स्कूल इन एजुकेशन में आप सभी का आज फिर से स्वागत करती हूँ। तो लेसन प्लान की सीरीज़ में हम फिजिक्स, बायो और मैथ के लेसन प्लान कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज मेरे पास मैम का भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस का लेसन प्लान है। क्लास 6 to 9 आप किसी भी क्लास के लिए इसका पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। डेट आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे और 35 मिनट की इसमें अवधि रहती है। जो आज का हमारा मेन प्रकरण यानी कि जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा अणु तत्व यौगिक। और विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय आपको इंटेंसिव के लिए अलर्ट किया गया है, आप उस विद्यालय का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। लेसन प्लान के हमारे कुछ सामान्य उद्देश्य रहते हैं। जैसे पहला रहेगा विद्यार्थियों की विज्ञान विषय में रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों को जीवन में विज्ञान के महत्व से परिचित कराना। तीसरा, विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। चौथा, विद्यार्थियों में अन्वेषणात्मक क्षमता का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। और छठा, विद्यार्थियों को विज्ञान के नियमों, तथ्यों, सिद्धांतों से परिचित कराना। हमारे कुछ पाठ्यवस्तु विश्लेषण होते हैं। जैसे प्रकरण के जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं उन्हें निर्धारित करने के लिए प्रकरण का जो पाठ्यवस्तु विश्लेषण होते हैं वो अभी हमारे निम्न हैं। जैसे पहला रहेगा हमारा अणु, दूसरा रहेगा तत्व और तीसरा रहेगा यौगिक। और जो हमारे पाठ्यवस्तु विश्लेषण है, जो हमारे शिक्षण बिंदु रहे हैं, उसके विशिष्ट उद्देश्य रहेंगे। जैसे पहला रहेगा कि जो छात्र हैं वो अणु तत्व एवं यौगिक के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र अणु तत्व एवं यौगिक का महत्व समझ सकेंगे। तीसरा, छात्र अणु तत्व एवं यौगिक की सूची बना सकेंगे। और चौथा रहेगा कि जो छात्र हैं वो अणु तत्व एवं यौगिक की उदाहरण की तालिका बना सकेंगे। सहायक सामग्री हमारी जो रहेगी वो विभिन्न रहेगी। जैसे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट और अणु तत्व एवं यौगिक से संबंधित चार्ट या फिर मॉडल। और जो हमारी शिक्षण विधि प्रविधि रहेगी वो व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, प्रदर्शन और स्वाध्याय विधि रहेगी। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हैं कि जो विद्यार्थी हैं वो अणु तत्व एवं यौगिक में सामान्य जानकारी रखते हैं, वे अणु तत्व एवं यौगिक के उदाहरण से भी परिचित हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है वो पहला पेज समाप्त होगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा पेज है वो स्टार्ट होता है, जिसमें हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न, जिसका उद्देश्य रहेगा बच्चों को प्रत्यास्मरण कराते हुए बच्चों से प्रश्न पूछना। तो जो छात्र अध्यापिका है वो प्रत्यास्मरण कराते हुए पहला प्रश्न पूछेगी कि पदार्थ किससे मिलकर बनता है। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अत्यंत सूक्ष्म कणों की परास क्या होती है? तो छात्र उत्तर देंगे 10⁻−10 m होती है। 10⁻−10 m युग्म कणों को क्या कहते हैं? तो छात्र जो हैं वो उत्तर देंगे कि परमाणु कहते हैं। परमाणु परस्पर मिलकर किसकी रचना करते हैं? तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि अणु की रचना करते हैं। उसके बाद समस्यात्मक प्रश्न, आखिरी प्रश्न पूछा जाएगा अपने शिक्षण बिंदु से लेते हुए छात्रों से कि अणु तत्व एवं यौगिक के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यह छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद देख सकते हैं विधि प्रविधि में प्रश्न पूछने में आप प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे। उसके बाद उद्देश्य कथन रहेगा छात्र अध्यापिका का कि आज हम अणु तत्व एवं यौगिक के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने पहले शिक्षण बिंदु की तरफ, जो हमारा रहेगा अणु, जिसका जो शिक्षण उद्देश्य है वो रहेगा कि विद्यार्थियों को अणु से अवगत कराना। विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए छात्र अध्यापिका पहला प्रश्न पूछेगी कि किसी पदार्थ में कितने अणु होते हैं। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि पदार्थ में असंख्य परमाणु होते हैं। किसी पदार्थ में कितने परमाणु होते हैं? तो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि असंख्य परमाणु होते हैं। असंख्य परमाणु परस्पर मिलकर क्या बनाते हैं? तो वो बनाते हैं अणु बनाते हैं। अणु के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यह विद्यार्थियों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद जो छात्र अध्यापिका है वो व्याख्यान करेगी कि जो अणु है वो साधारणतया 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिन्हें सामान्यतः भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। अतः किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मता कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुण धर्म को प्रदर्शित कर सकता है, अणु कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है कि नमक का अणु और फास्फोरस का आदि। उसके बाद जो छात्र क्रियाएं रहेगी वो रहेगी कि जो छात्र हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पे प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे और यहाँ पे व्याख्यान विधि का उपयोग करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सहायक सामग्री के तौर पर छात्र अध्यापिका द्वारा एक छोटा सा सहायक सामग्री के तौर पर चार्ट चिपकाया गया है कि जैसे नमक के अणु यानी कि सॉल्ट, तो NaCl, यहाँ पे सारी जो क्रिया है रासायनिक क्रिया वो दिखाया गया है।
छोटा सा यहाँ पे श्यामपट्ट लगाया गया है। श्यामपट्ट में भी जो अणु की परिभाषा है वो बताई गई है। जो यहाँ पे छात्र अध्यापिका द्वारा व्याख्यान की गई है वो छात्र अध्यापिका द्वारा श्यामपट्ट में व्याख्या किया गया है। व्याख्यान के बाद अंत में मूल्यांकन हेतु एक प्रश्न पूछा जाता है। जैसे इसमें छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा गया है कि अणु का उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे हमारा पहला शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने दूसरे शिक्षण बिंदु की तरफ, जो रहेगा हमारा तत्व, जिसका उद्देश्य रहेगा कि विद्यार्थियों को तत्व से अवगत कराना। छात्र अध्यापिका विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए पहला प्रश्न पूछेगी कि श्वसन में हम कौन सी गैस उपयोग करते हैं। तो जो विद्यार्थी हैं वो उत्तर देंगे कि ऑक्सीजन उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन किससे मिलकर बनी होती है, तो विद्यार्थी उत्तर देंगे कि परमाणु से मिलकर बनी होती है। उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा, ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं। इस प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो यह विद्यार्थियों के लिए समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद देख सकते हैं विधि प्रविधि में आप प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे छात्रा जो अध्यापिका है उसके द्वारा सहायक सामग्री के तौर पर एक छोटा सा चार्ट लगाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के एटम, 2 एटम मिलकर H2 यानी कि हाइड्रोजन का निर्माण कर रहे हैं। ऑक्सीजन के 2 समान परमाणु मिलकर ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं। इसी प्रकार तांबा, लोहा, सोना, हाइड्रोजन आदि में एक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। तत्व यानी कि एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। तत्व के सभी परमाणु गुणों में सब प्रकार से समान होते हैं। और अब व्याख्यान करते हुए जो क्रिया रहेगी छात्रों की वो रहेगी कि जो विद्यार्थी हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे छोटा सा श्यामपट्ट भी लगाया गया है, मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। यहाँ पे छोटा सा श्यामपट्ट लगाया गया है जिसमें तत्व के बारे में बताया गया है कि एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। और यहाँ पे विधि प्रविधि में व्याख्यान विधि लिखेंगे। व्याख्या करने में ये सहायक सामग्री चार्ट से थोड़ा सा छिप गया है वो पोर्शन। व्याख्यान करने के बाद अंत में एक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछा जाता है। इसमें छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा गया है कि तत्व किसे कहते हैं। और उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने आखिरी शिक्षण बिंदु की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे यौगिक के बारे में, जिसका जो शिक्षण उद्देश्य रहेगा वो रहेगा कि विद्यार्थियों को यौगिक से अवगत कराना। छात्र अध्यापिका विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए पहला प्रश्न पूछेगी कि परमाणु परस्पर मिलकर क्या बनाते हैं। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि अणु बनाते हैं। अणु परस्पर मिलकर क्या बनाते हैं। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि अणु परस्पर मिलकर तत्व बनाते हैं। तत्व मिलकर क्या बनाते हैं। तो जो विद्यार्थी हैं वो उनके लिए ये समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर प्रविधि का वहाँ पे उपयोग करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं व्याख्यान किया जाएगा छात्र अध्यापिका द्वारा कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे यौगिक कहते हैं, जैसे कि नमक, जल, अमोनिया आदि। तो यौगिक का सूक्ष्मतः कण जो स्वतंत्र रह सकता है एवं जिसमें यौगिक के सारे गुण विद्यमान हो उसे यौगिक का अणु कहते हैं। जैसे जल, अणु सूत्र हो गया H2O। तो अमोनिया जिसका अणु सूत्र होता है NH3। तो इसमें जो छात्र क्रियाएं हैं वो छात्र सभी जो विद्यार्थी हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि प्रविधि में आप व्याख्यान विधि का उपयोग करेंगे। सहायक सामग्री के तौर पर यहाँ पे जो जल का अणु है वो छात्र अध्यापिका द्वारा बताया गया है, यानी कि O मिलके H2O जो जल का अणु है वो बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा एक श्यामपट्ट भी दर्शाया गया है, जिसमें जो छात्र अध्यापिका द्वारा व्याख्या किया गया है वही चीज़ इसमें श्यामपट्ट पर छात्र अध्यापिका द्वारा लिखा गया है। उसके बाद व्याख्यान करने के बाद अंत में मूल्यांकन हेतु ये प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें पूछा गया है कि जल का अणु सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे हमारा जो तीसरा शिक्षण बिंदु है वो समाप्त होता है। आप इसमें देख सकते हैं श्यामपट्ट में छात्र अध्यापिका द्वारा लिखा गया है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे यौगिक कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं, हमारा तीनों शिक्षण बिंदु यहाँ पे समाप्त होते हैं। उसके बाद आखिरी पेज की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारा श्यामपट्ट कार्य एवं निरीक्षण का रहेगा। तो जो छात्र अध्यापिका है वो विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सार अपने अपनी कक्षा कार्य पुस्तिका में लेखन को कहेगी तथा कक्षा में घूम घूम के कक्षा का निरीक्षण व विद्यार्थियों को व्यक्तिगत सहायता आवश्यकता पड़ने पर देगी। पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाएंगे छात्र अध्यापिका द्वारा, जिसमें पुनरावृत्ति प्रश्न प्रत्येक शिक्षण बिंदु से लेने चाहिए तथा ये प्रश्न
वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं। इसमें पहला पूछा गया है कि अणु किसे कहते हैं। दूसरा पूछा गया है तत्व एवं यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा पूछा गया है अमोनिया का अणु सूत्र लिखिए। उसके बाद गृह कार्य दिया जाता है बच्चों को। इसमें पहला छात्र अध्यापिका द्वारा दिया गया है कि तत्व की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। दूसरा दिया गया है यौगिक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लेसन प्लान है वो समाप्त होता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।